विषाक्तता आपको पता है ये दो तरीके के होते हैं, एक तो हाई बीपी और एक किडनी की डिजीज, नेफ्रॉन वर्क करना बंद कर देते हैं। उच्च रक्तचाप में गर्भावस्था में रक्तचाप सामान्य की अपेक्षा वैसे भी जनरली कुछ उच्च रहता है। अब मैं जब भी चेक कराने जाती हूँ मैं बहुत खुश रहती हूँ, मेरा बीपी ठीक ठीक रहता है। ठीक ठीक में ऐसा नहीं है बहुत ज्यादा रहता है, ठीक ठीक में वो 65 रहता है, बस इतना ही है, 65, 66, 67 इतना, और ऊपर वाला 100 रहता है। ठीक है, बहुत सही है, सामान्य है, कोई लेना देना नहीं है, इसमें परेशान होने की बात ही नहीं है। ठीक है, तो गर्भावस्था में रक्तचाप सामान्य की अपेक्षा कुछ उच्च रहता है, लेकिन जो आपकी किडनी है, आपका हार्ट और मस्तिष्क की धमनियों की बनावट में कोई अंतर नहीं आता है। मतलब ये अपने रेगुलरली जैसे काम कर रहे होते हैं वैसे ही काम करते हैं, बस थोड़ा सा बीपी सामान्य से थोड़ा ऊपर रहता है। लेकिन जब दीर्घ विषाक्तता वाली स्थिति होती है तो इस रोग से ग्रसित होने पर बीपी देखो कितना बोल रहा है, मीटर बोले 80, 100, 150, 100 रहता है। तो ऐसे में हाई बीपी तो पसीना आएगा, सिर में दर्द होगा, एकदम शरीर में कंपन सा फील होने लग जाएगा, गर्मी लगेगी भयंकर तरीके से। तो ये बहुत ज्यादा दिक्कत की समस्या रहेगी। इसे क्या कहेंगे? दीर्घावधि विषाक्तता कहेंगे। अब सोचो किसी को 24वें हफ्ते में इस तरीके की दिक्कत हो तो बहुत ज्यादा परेशानी की बात है। गुर्दे की बीमारी, रेनल डिजीज हो जाए आपको, यानी कुल मिला के किडनी डिजीज हो जाए। गर्भावस्था में होने वाली गुर्दों की बीमारी पायलोनेफ्राइटिस भी कहलाती है। प्लीज याद रखना, नेफ्रॉन से ही याद रख लेना, नेफ्राइटिस। नेफ्रॉन किडनी में, आपकी किडनी में नेफ्रॉन का रोल सबसे ज्यादा होता है। तो यहां बीमारी कौन सी हो जाती है? पायलोनेफ्राइटिस। इसके दो तरीके होते हैं, तीव्र या दीर्घावधि, मतलब बहुत ज्यादा लेवल पे होगी और एक बहुत लंबे समय तक होगी नेफ्राइटिस। ठीक है, ये तथ्य है पगले। ठीक है, तथ्य क्या है ये आप जानते ही हो। एक्टोपिक प्रेगनेंसी क्या कहते हैं? एक्टोपिक प्रेगनेंसी क्या कहलाती है आप जानते ही हो पहले से। ये विषाक्तता क्लियर हो गई ना, इससे ज्यादा नहीं बनेगा। आपसे क्या पूछेगा? आपसे पूछेगा कि दीर्घावधि विषाक्तता में गुर्दे की बीमारी जो होती है उसे क्या कहते हैं, या पायलोनेफ्राइटिस क्या है। तो आप बताओगे दीर्घावधि विषाक्तता में पायलोनेफ्राइटिस देखने को मिलता है। पायलोनेफ्राइटिस क्या है कि गुर्दे के अंदर बीमारी हो जाना, मतलब आपका किडनी जो है वो प्रॉपर वर्क नहीं करेगी। ठीक है ना, हाई बीपी इसमें बहुत हमेशा बना रहता है। ठीक है, तो ये आपको देखने को मिलता है। दूसरा आपसे पूछ सकता है प्रोटीनूरिया क्या है, तो आप बताएंगे प्री एक्लम्सिया में जब मूत्र में एक महिला 24 घंटे के अंदर 150 mm से भी ज्यादा प्रोटीन का विसर्जन कर रही है तो फिर उसे प्रोटीनूरिया कहेंगे। ये प्री एक्लम्सिया का लक्षण है। सामान्य लक्षण पूछे जाएंगे प्री एक्लम्सिया के, बता देना।